नमस्कार। मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप हिंदी सिलेबस को अगर देखेंगे, हिंदी पाठ्यक्रम को देखेंगे, जो कि पीजीटी यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें से खंड क में हिंदी भाषा का इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पार्ट हैं, सभी को हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। उसके बाद खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जितने भी 10 महत्वपूर्ण पाठ हैं उसे भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग भाग 3 यानी गद्य कृतियाँ, कबीर का जीवन परिचय, कबीर ग्रंथावली से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम लोग एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे थे सूरदास के भ्रमर गीत सार को, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और प्रारंभिक 200 पद, इसे भी देखना हम लोग को ज़रूरी था, जिस कारण हम लोग ने वीडियो को छोटा करके आज इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रारंभिक प्रथम पद और अंतिम 10वां पद को। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे सूरदास के ही भ्रमर गीत सार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे सभी को जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रथम प्रश्न यानी पहला प्रश्न, भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास की। ब्रज में पहुंचकर सबसे पहले नंद जी को प्रणाम करना उपरोक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण के द्वारा। पहले करे प्रणाम नंद सो समाचार सब रीजो, और वहाँ वृष भानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रमर गीत। अगला प्रश्न, वृष भानु गोप किसके पिता का नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा के पिता का। भ्रमर गीत कविता के आधार पर कवि का अभिप्राय किस परम सुंदरी से है? राधा, गोपियाँ, मीरा, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा राधा का। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत कविता के आधार पर श्री कृष्ण द्वारा अपने मन के सहज प्रेम भाव की व्यंजना निम्न में से किसके समक्ष निसंकोच भाव से की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्धव, राधा, सुदामा, वृषभानु, गोप। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्धव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, श्री कृष्ण के माता का क्या नाम था? जैसा कि आप जानते हैं श्री कृष्ण के माता और पिता का नाम, माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। श्री कृष्ण के मित्र निम्न में से कौन थे? उद्धव, बलराम, राधा, गोपियाँ। उद्धव इनके मित्र थे, बलराम तो इनके भाई थे, और राधा इनकी प्रेमिका, और गोपियाँ तो इनकी सहेलियाँ थी। निम्न में से किसका स्रोत श्री कृष्ण के मानस में सूख गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह ब्रज चला जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम और भक्ति, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ब्रजमंडल में रहकर श्री कृष्ण द्वारा क्या कार्य किया जाता है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? गोप ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाया करते थे, गोप ग्वालों के साथ वन में बकरी चराने जाया करते थे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें से ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। हालांकि बकरी तो शायद नहीं चराने जाते थे, हो सकता है ए भी इसका सही उत्तर हो सकता है। इसका आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे उत्तर क्या होगा। भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संदेश वाहक। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियाँ उद्धव की किस बात की खिल्ली उड़ाती है? ज्ञान एवं योग की। अगला प्रश्न, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? भाषा अवधि है। सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सगुन की, सरसता की। आपको बता दें कि ये सब प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2018 में पूछा गया था। सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूरसागर। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आने वाले परीक्षा की दृष्टि से,
भ्रमर गीत सूर्य के किस ग्रंथ का एक अंश है? तो ये हो जाएगा सूरसागर। भ्रमर गीत की रचना का उद्देश्य क्या है? ज्ञान पर भक्ति का विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय। सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक थे? लीला रूप के। सूरदास के काव्य में किस भाव की भक्ति है? सख्य भाव। सूरदास पर किस पौराणिक ग्रंथ का प्रभाव है? श्रीमद् भागवत की। कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास को। आचार्य विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? सूरदास को। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह कथन किस समीक्षक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की। कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य क्या कहलाता है? रासलीला। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिंहग्राम में। सूरदास के गुरु किसे माने गए हैं? वल्लभाचार्य। सूरदास की भक्ति पद्धति का दर्शनीय आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचकर सबसे पहले क्या करने के लिए कहा? नंद बाबा को प्रणाम करना एवं कुशल समाचार देना। मंत्री इक बन बसत हमारो पंक्ति में मंत्री शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो राधा की ओर। मंत्री किसे कहा गया है? राधा को। वृंदावन की रखवाली कौन करता है? ब्रजदेवी। श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ नंद के कठोर होने का संदेश क्यों भेजा? क्योंकि नंद बाबा ने कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर कभी उनकी खोज खबर नहीं ली, इसलिए। उपंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए। श्री कृष्ण उद्धव को देखकर क्यों पछताए? क्योंकि वे आकृति एवं वेशभूषा से श्री कृष्ण के समान सुंदर थे, किंतु प्रेम भक्ति के भाव से रहित एवं ज्ञान के समर्थक थे। अगला प्रश्न, कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा? उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश देने के लिए, राधा और गोपियों को प्रेम संदेश देने के लिए, गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए। ये तीनों हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गोकुल के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते समय उद्धव से क्या नहीं कहा था? तो इसका और ऑप्शन था, लेकिन इसका सिर्फ उत्तर को लिखा गया है। राधा को मैं अपने साथ नहीं ला सका, यह मुझे पीड़ित करती है, ये नहीं कहा था। सुर तुरत यह जाए यहाँ तुम ब्रह्मा बिना नहीं आसती पंक्ति में आसती शब्द का क्या अर्थ है? आसती का अर्थ होता है मुक्ति। इस प्रकार जितने भी प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि आने वाली परीक्षा में किसी भी प्रश्नों का पूछा जा सकता है, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को महत्वपूर्ण समझें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके लिए मैं और बेहतर बना सकूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।